जब बोर्ड परीक्षा आपका नजदीक हो तो मात्र 7 दिन आपको इसी प्रकार पढ़ना है। अगर 7 दिन पढ़ लेते हैं ना तो टॉपर आसानी से बनेंगे। जो टाइम टेबल बता रहा हूँ उसके अनुसार, उसी के अनुसार हर विषय आपको पढ़ना है। मात्र 7 दिन, केवल ओनली 7 दिन आपको पढ़ने हैं और 480 प्लस 7 दिन में पढ़ के आप ला सकते हैं। क्योंकि देखो बाबू, जब 7 दिन में आपको टॉपर बनने तो भैया मेहनत ज्यादा करना पड़ेंगे। और इन 7 दिनों, जो 7 दिन है, हर दिन आपको 15 घंटे पढ़ने होंगे। क्योंकि 24 घंटे में हमको सोने के लिए आपको 4-5 घंटा टाइम निकलवा देता है, उसके बाद खेलने कूदने का, ठीक है। तो एग्जाम के मात्र 7 दिन पहले से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो करके आप टॉपर बन सकते हैं। कैसे? देखो, किसी भी एग्जाम को आप जब देते हैं बाबू ना, तो आपका 5 सब्जेक्ट होता है, 5 विषय होते हैं, 5 ही विषय या 6 विषय होते हैं। वो आप क्लास 12 में हो, क्लास 12 का साइंस या आर्ट्स हो, या क्लास 10 वाले बच्चे हो, ठीक है ना। तो जब आप एग्जाम देते हैं तो 5 विषय का आपको एग्जाम देना होता है, 5 या 6 विषय का। तो मैं यही कहूंगा कि आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न करता है, 2 नंबरिया करता है, लघुत्तरीय प्रश्न करता है, 5 नंबरिया करता है। तो हर विषय के ऑब्जेक्टिव के लिए, लघुत्तरीय के लिए, 5 नंबरिया के लिए, मतलब दीर्घोत्तरीय के लिए, ठीक है ना। इन तीनों प्रश्नों के लिए रोज आप 1-1 घंटा टाइम दीजिए। मान लीजिए आपका बायोलॉजी है, ठीक है ना, बायोलॉजी आपका है, तो बायोलॉजी में आपको 1 घंटे रोज ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम देना है, रोज आपको 2 नंबरिया लघुत्तरीय के लिए टाइम देना है, और रोज आपको दीर्घोत्तरीय के लिए टाइम देना है। यानी एक विषय पर आपको 3 घंटे टाइम देना है, ठीक है, 3 घंटे। वैसे ही 5 विषय पर आपको 3 घंटे टाइम देना है, यानी 15 घंटा। यानी आपको 7 दिन लगातार कितने घंटे पढ़ने बाबू? 15 घंटे पढ़ने हैं। एक बार और समझो, अभी दिमाग से बाहर जा रही होगी, ध्यान से समझिए कैसे पढ़ना टाइम टेबल। देखो, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न करता है। सोचिए, अगर 7 दिन हर विषय का ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ जाते हैं 7 दिन में, उसका लघुत्तरीय पूरा पढ़ जाते हैं, या उसका सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय पढ़ लेते हैं बाबू, तो गारंटी ठोक बोलते हैं ये सारा प्रश्न वहीं से लड़ जाएगा आपका। तो कुछ ना करना है, कुछ ना करना है। करना क्या? हर विषय के ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय के लिए आपको 1-1 घंटे टाइम निकालना है। एक विषय पर 3 घंटे देना है रोज, एक विषय पर 3 घंटे, यानी 5 विषय है तो आप 15 घंटे, 6 विषय है तो 18 घंटे। भैया 7 दिन में टॉपर बनने के तो पढ़ना तो पड़ेगा। इतना नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? 7 दिन पढ़ लेंगे, 15 घंटे, 18 घंटे, रिजल्ट बल्ले बल्ले हो जाएगा। सब कुछ त्याग देना है, ठीक है ना। तो ये काम करना है बस। क्या? पर विषय 3 घंटे टाइम देना है, ऑब्जेक्टिव के लिए, लघुत्तरीय के लिए, दीर्घोत्तरीय के लिए। और हाँ, जब पर विषय पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे दिन निकल जाएगा आपका, साल भर में आप सब नहीं पढ़ पाए तो भैया इंपॉर्टेंट सिर्फ पढ़ेंगे 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर पर विषय सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को, इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय को, इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय को सिर्फ पढ़ने का काम करेंगे। अगर आप इस टाइप से पर विषय 3 घंटे टाइम देते हैं तो 5 विषय के लिए 15 घंटे, अगर 6 विषय है तो 18 घंटे। मात्र 7 दिन 18 घंटे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय, इंपॉर्टेंट 5 नंबरिया पढ़ लेते हैं ना, दीर्घोत्तरीय पढ़ लेते हैं ना बाबू, रिजल्ट बल्ले बल्ले हो जाएगा। और हाँ, इसके साथ साथ 2 और काम कर लीजिएगा। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको रिवीजन कर लेना है और राइटिंग सुधार लेना है। इतना कर लेते हैं ना तो गारंटी ठोक देते हैं कि मात्र 7 दिनों के अंदर में आपका रिजल्ट बल्ले बल्ले हो जाएगा। और रिजल्ट जब बल्ले बल्ले नहीं होगा तो हमारे चैनल पर आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हट जाएगा।